दिल्ली क्राइम एक ऐसी वेब सीरीज़ जो कि फर्स्ट सीज़न से ही काफ़ी हाइप में थी एंड जब लोगों को ये पता चला कि इसकी सेकंड सीज़न आ रही है तो एवरीबॉडी गॉट वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो होपफुल कि ये उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी, जो कि अक्सर होता है कि फर्स्ट सीज़न काफ़ी हिट जाती है, फिर उसके अपकमिंग सीजन्स में जो क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट होता है वो घटने लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ट्रेलर देख करके जैसे आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए था, आपने एक्सपेक्ट किया, तो आपका एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बिल्कुल भी पूरा होगा। थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है बट आप उसे थोड़ी सी नेग्लेक्ट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट आज शिवदास। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस वीडियो एंड आई मेक कॉन्टेंट्स रिलेटेड टू फिल्म्स, वेब सीरीज, review, analysis, appreciation, and if any such contents are of any interest to you, do subscribe to my channel. It will mean a lot. So let's start the video. सबसे पहले विल टॉक अबाउट पिच ऑफ द स्टोरी। देखो, कभी भी एक फिल्म देखने जाओगे तो आप सिंपल सी बात आपको पता है कि इंट्रोड्यूस किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, फिर क्लाइमैक्स आता है, फिर रेजोल्यूशन होता है। लेकिन जब एक वेब सीरीज़ चलती है ना, तो हर एक एपिसोड में ये ग्राफ को आपको लेकर के चलना पड़ता है और इसी में कोई कोई वेब सीरीज़ मात खा जाती है। लेकिन वेब सीरीज़ जो ये सारी चीज़ों को एनालाइज अच्छे से करके इम्प्लीमेंट कर पाती है वो हिट हो जाती है। वैसे ही है दिल्ली क्राइम की सीज़न 2। सीज़न 1 में जो आपको देखने को मिला था, इंट्रीगिंग जो पिच थी स्टोरी की, वैसे ही आपको सीज़न 2 में भी देखने को मिलेगा। कहीं पे भी कोई ऐसा एडिटिंग लूप होल नहीं है जो आपको ऑड लगेगा। एडिट काफ़ी टाइट तरीके से की गई है हर एक एपिसोड का एंडिंग आपको दूसरे एपिसोड को किस तरीके से लीड करने वाला है वो आपको समझ में आ जाता है और वो आपको हुक करके रखता है थ्रू आउट द जो भी एपिसोड्स आप देख रहे हो, थ्रू आउट दी वेब सीरीज। एक्टर्स एंड कास्ट, आई एम वेरी ग्लैड कि चलो एक्टर्स और कैरेक्टर्स को यहाँ पे चेंज नहीं किया गया है, बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम चला जाता अगर आप नए एक्टर्स को लाते और उनके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता, इस्टेब्लिश करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हम ऑलरेडी इन्वायरमेंट से वाकिफ़ है कि किस तरीके से ये पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग हैं वो कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक दो कैरेक्टर न्यू इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो ओरिजिनल कास्ट थी वो यहाँ पे है और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा देख करके, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट। तो उससे क्या होता है कि ग्रैप करने में स्टोरी को या फिर हुक करने में स्टोरी में ना काफ़ी हेल्प हो जाता है जब भी आप एक वेब सीरीज़ देखते हो। तो सिनेमेटोग्राफी एंड लाइटिंग, I can't say enough about the cinematography and lighting. Like lighting जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी ईच एंड एवरी सीन को, जो स्टोरी है, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, जो भी सीन्स चल रहे हैं उसमें क्या इमोशन रिप्रेजेंट करना है थ्रू कैमरा एंगल एंड थ्रू लाइटिंग, इट इज़ डन फिनोमिनल। वो आपको, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सिर्फ देखने के लिए देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर आप देख रहे हो ना ये रिव्यू देखने के बाद, अगर आप वेब सीरीज़ देखोगे, तो मैं बस इतना सा रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आपको लाइटिंग थोड़ी सी चेंज देखने को मिले और स्टोरी भी चेंज हो रही है, तो आप थोड़ा सा दोनों को टैली करके देखो कि लाइटिंग कैसे चेंज हो रही है स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो सारी चीज़ें जब आपको समझ में आएगी ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी देखने में, और यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे तरीके से की गई है। हर वो मोमेंट पे जब एक स्टैंड पॉइंट चेंज होता है, एक इमोशन चेंज होता है, स्टोरी आगे बढ़ती है, स्टोरी कैसे चेंज हो रही है, उसी हिसाब से आपको जो है ना कैमरा के एंगल्स, सीन्स और लाइटिंग चेंज होते नज़र आएंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, देखो कभी भी आप कोई ऐसी फिल्म या वेब सीरीज़ देखते हो जहाँ पे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है या फिर सोसाइटी को क्वेश्चन करती है वो फिल्म, तो आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये मतलब है कि एक इंसान के दिमाग में क्या चलता है जब वो कोई भी चीज़ को करता है, लाइक साइकोलॉजिकली वो क्या सोचता है और उसके दिमाग में क्या चलता है, या फिर वो क्या ऐसा उन्हें उस पॉइंट पे ले आता है कि वो ऐसा कुछ काम करते हैं। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द क्रिमिनल्स, क्या उन्हें एनकरेज करता है या फिर मोटिवेट करता है टू डू सच क्राइम्स। एंड ऑल्सो जब उन्हें पूछा जाता है कि वाई दे डिड, उनके पास एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं होता है, या फिर
वो ऑलरेडी अपने दिमाग में उस चीज़ को जस्टिफाई करके रखते हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें जब आपको दिखाया जाता है ना, तो ये सिर्फ एक स्टोरी डेवलपमेंट या स्टोरी बिल्डिंग नहीं होती है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये सीरीज़ आपको दिखाने की कोशिश करती है, रिप्रेजेंट कर रही है कि कैसे, जैसे कि इस वेब सीरीज़ में आदिवासियों को जिस तरीके से पुलिस ट्रीट करती है, या फिर लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आदिवासियों के प्रति, या फिर आदिवासियों का जो रेबल फीलिंग है पुलिस के प्रति, लोगों के प्रति, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, नॉट ओनली थ्रू डायलॉग्स और सीन्स और स्टोरी, बट ऑल्सो उस सारे चीज़ों को साइकोलॉजिकल का जो पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना था या उसका जो ट्विस्ट देना था, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगेगी देखने में। डायलॉग्स के बारे में मैं स्पेशली इसलिए बोलना चाह रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना डायलॉग्स के थ्रू एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। लाइक कैसे पुलिस क्रिमिनल्स को देखती है, या फिर पुलिस को अपने काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, या फिर ट्राइबल्स जो हैं उनका स्ट्रगल क्या है। आई रियली वॉन्ट टू से डायलॉग्स बट आई डोंट वॉन्ट टू गिव स्पॉयलर्स, आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बैक, बट ट्रस्ट मी, मैं जितना डिस्गाइज कर सकती हूँ इस चीज़ को, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। बट डायलॉग्स इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई कैन टॉक अबाउट द ट्रेलर्स डायलॉग, राइट। सो ट्रेलर के डायलॉग में आपको सुनने को मिला होगा कि एज अ पुलिस, वर्तिका चतुर्वेदी पूछती हैं कि एज अ पुलिस हम कहाँ पे गलत हो जाते हैं कि क्राइम्स रुक ही नहीं रहे हैं। वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि उनके कॉलीग रिप्लाई करते हैं कि ये सब सोचने का वक्त कहाँ मिलता है, इससे पहले दूसरा क्राइम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ऐसे डायलॉग्स आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे और ये आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेब सीरीज़ चल रही है। रिप्रेजेंटेशन नॉट जस्टिफिकेशन। यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये वेब सीरीज़ ना, जो क्रिमिनल्स हैं, पुलिस हैं, लोग हैं, मीडिया है, या ट्राइबल लोग हैं, हर वो इंसान की ना रिप्रेजेंटेशन करती है। यहाँ पे कुछ जस्टिफाई नहीं कर रही है, कुछ आपको टीच नहीं करने चाह रही है। एक दो पॉइंट्स है जहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट यू शुड डू एज अ पुलिस ऑफिसर। तो वो सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, लेकिन उसके अलावा ना कहीं पे भी मेजर ये चीज़ नहीं किया गया है कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं कुछ भी चीज़ों को, या फिर कुछ भी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अ मेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिनेरियोज दैट वेंट व्हेन द क्राइम हैपेंड। तो वो सारी चीज़ों को देखने में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, बिकॉज यू आर सीइंग समथिंग एज रियल, लाइक इट्स अ फिक्शनल, बट उसे जितना रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करना वो कर सके उन्होंने किया है, एंड विदाउट जस्टिफाइंग एनीथिंग। बस स्टैंड पॉइंट रखा है, स्टैंड पॉइंट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अब आपको इसे एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, वो एज अ व्यूअर आपके ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस वेब सीरीज। लास्ट पॉइंट इज़ द पॉइंट विच वेंट ऑफ फॉर मी, लाइक ये चीज़ थोड़ी सी मुझे यहाँ पे देखने को मिली, एंड दैट वॉज कि लास्ट 2 एपिसोड में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बिकॉज लास्ट 2 एपिसोड में आप उतने इंटैक्ट नहीं रहते हो, आपको थोड़ा सा आपका अटेंशन भागेगा। जिस तरीके से पहले के 3 एपिसोड्स में आप जो इसमें पूरे घुसे होते हो, वैसे आप नहीं रहोगे। ऑल्सो बिकॉज वो कंक्लूजन की ओर में रहता है, तो थोड़ा सा आपको अब पता चल जाता है कि या कंक्लूड करने वाले हैं। लेकिन जब कंक्लूजन की तरफ जाता है कोई भी फिल्म या वेब सीरीज़, तब ज़्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा लैक कर जाता है। अगर आप इकट्ठे ये सारे वेब सीरीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज़ अगर आप एक एक वेब एपिसोड आप देखोगे तो आई डोंट नो, इट माइट बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू, बट हाँ, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट 2 एपिसोड थोड़ी सी लैक करती है। उससे कोई स्टोरी में या फिर ये वेब सीरीज़ में उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन एज अ व्यूअर अगर आपको वो चीज़ खटकती है कि एक पेस में क्यों नहीं जा रही है, तो वो आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक लग सकती है। अदरवाइज़ इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज उसमें भी काफ़ी ऐसे एलिमेंट्स आपको इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको हुक करके रखेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बोरिंग लगता है और आपको लगता है कि मैं ना देखूँ और फोर्सफुली आपको कंप्लीट करना है बोल करके आप देखते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ी सी ऊपर नीचे वहाँ पर पेस हो जाती है, अदरवाइज़ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आपको अच्छा लगेगा देख करके।
सो या दैट वॉज द रिव्यू ऑफ दिल्ली क्राइम सीज़न 2। आई होप आपको डिसाइड करने में ईजी हुआ होगा कि आपको ये वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर देखनी है या नहीं देखनी है। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। शेयर करनी आपकी मर्ज़ी है, मेरा भला हो जाएगा अगर आप शेयर करोगे तो। एंड या बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ वो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज़ योर होस्ट आरशे दास साइनिंग ऑफ। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।